ठाकुर साहब ने आपके लिए बंदूक भिजवाई है। क्या बताएं आपको, मन तो करता है कि बंदूक का ट्रिगर कस के दबा दें। अच्छा, तो आप अपने नाजुक हाथों से हमारा ट्रिगर दबा नहीं पाएंगे ठाकुर भाई? एक बार मौका तो देकर देखिए, ऐसे ट्रिगर दबाएंगे कि शिकारी खुद शिकार हो जाएगा। हे भगवान, इस बार बचा दे। अगले सोमवार से एक व्रत भी नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठाकुर तूफान सिंह ऐसे शेरों के लिए बब्बर शेर है और दिखाते हैं इसे। हाँ पिताजी, मार दीजिए इस शेर को। आज गांव में दस्तियों बच्चों को मार चुका है। उठे। मालिक, आप रहे होंगे अपने ज़माने में बहुत बड़े शिकारी, पर अगर आपने जल्दी इस शेर की दिक्कत को हल नहीं किया ना, तो गांव वाले आपकी पगड़ी ले जाएंगे किसी और के पास। भोली सही कह रही है पिताजी। आप उस शिकारी को शहर से बुला काहे नहीं लेते? ज्यादा ज्ञान मत दो हमको। हमें क्या करना है क्या नहीं हम अच्छे से जानते हैं। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो बैठो। अरे माना कि शेर हमारे चंगुल से निकल गया है, लेकिन कम से कम हम अपनी पत्नी का तो शिकार कर सकते हैं ना। ठाकुर जी, हम अच्छे से जानते हैं कि शेर के आने से पहले ही आपके बंदूक से फायर निकल जाता है। रहने दीजिए, आप क्या करेंगे शिकार? अच्छा, हमारी मर्दानगी को ललकार रही है। चला, आज दिखा दूं तुझे अपनी मर्दानगी। कहे थे ना, आपकी बंदूक के ट्रिगर पर अब वो जोर नहीं रहा। शेर का शिकार तो शायद कर भी लें आप, लेकिन हमारा शिकार करने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट तक लगातार फायरिंग करना होगा। हेलो, हाँ हरी। अरे वो शहरी शिकारी है ना, क्या नाम है उसका? कुलदीप, भेज दे उसको। जानवर बहुत परेशान कर रहा है।
शिकारी। शिकारी? शिकारी बाबू? शिकारी बाबू आ गए! शिकारी बाबू आ गए! यहाँ शिकार करने का अलग ही मजा आएगा। शिकारी बाबू आ गए। शेर खूंखार है, शिकार कर पाओगे? शेर जितना ज्यादा खूंखार होता है ना, उसका शिकार करने में मुझे उतना ही मजा आता है। ठाकुर साहब, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, नहीं तो मौत जल्दी सही नहीं होगा। हम शिकारी की भोजन की व्यवस्था करते हैं। लगता है बहुत दूर से आए हैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम बैठो हमारी सेवा में। आप जाइए, आपको उमा खाना दे देगी। जाइए। ठीक है। ध्यान रखिए आप अपना। कब से शेर परेशान कर रहा है तुम्हें? हमको नहीं, पूरे गांव को। 10 दिन हो गए। हम पिताजी से कहे कि सरकार को बता दे, लेकिन उनको शेर की चमड़ी अपने कमरे में लटकानी है। लगता है शिकार करने का बहुत शौक है ठाकुर साहब को। अरे इतना शौक है कि पूछिए मत। उमा दीदी के लिए भी शिकारी पति ढूंढ रहे हैं। भोली चुप, कुछ भी बोलती है। अब आप काहे हंस रहे हैं? अरे अच्छा चलो बता देते हैं हम काहे हंस रहे हैं। वो क्या है ना कि शहर में तो लड़की खुद से ब्याह कर लेती है, किसी की परमिशन लेने की उसको जरूरत ही नहीं होती। अब हमें क्या पता शहर के बारे में, हम तो कभी गांव के बाहर कदम ही नहीं रखे। गांव का ये तो घर से बाहर भी जाती तो ठाकुर साहब इनके साथ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब वर्जन है आप। बहुत बढ़िया। क्या वर्जिन? ये क्या? देखिए, अंग्रेजी में गाली मत दीजिए हमको। अरे हम गाली नहीं दे रहे हैं। वर्जन का मतलब होता है कमसीन कली। ठीक है, चलते हैं हम। और तुम तेल लेके हमारे कमरे में आ जाना। तेल क्यों? वो तो जब लाओगी तो पता चल जाएगा। ठाकुर साहब ने आपके लिए बंदूक भिजवाई है। क्या बताएं आपको, मन तो करता है कि बंदूक का ट्रिगर कस के दबा दें। अच्छा, तो आप अपने नाजुक हाथों से हमारा ट्रिगर दबा नहीं पाएंगे ठाकुर भाई? एक बार मौका तो देकर देखिए। ऐसे ट्रिगर दबाएंगे कि शिकारी खुद शिकार हो जाएगा। ऐसे ही ट्रिगर दबाएंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि शेर से पहले शेरनी का शिकार हो जाए। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। ये इंसान तो जानवरों का कम लड़कियों का शिकारी ज्यादा लगता है। आ गई तू? चल आजा, तेल लगा। कसरत करने के बाद हमें मसाज कराने का शौक है।
रसोई में काम का इतना पसारा पड़ा हुआ है, क्या कर रही हो यहाँ पे? जाओ जाकर काम करो। जी मालकिन। इन कामों के लिए नौकरानी को परेशान करने की क्या जरूरत है? हम कर देते हैं, हम लगा देते हैं। नहीं, बस हो गया। हम समझते हैं आप सोच रहे होंगे कि उमा की माँ से तेल कैसे लगवाएं, लेकिन हम उसकी माँ तो हैं, लेकिन सौतेली। वो तो मैं देखते ही समझ गया था कि उमा और ठकुराइन की जवानी में सिर्फ एक ही फर्क है, उमा की जवानी का सवेरा नहीं हो रहा है और तुम्हारी जवानी की शाम नहीं हो रही। समझदार हो, क्या हमें ढलते हुए देखना चाहोगे? नहीं, अब आप यहाँ से जा सकती हैं क्योंकि हमारा विश्राम का समय हो चुका है। लगता है ठाकुर साहब को कहना पड़ेगा कि शिकारी बाबू में बंदूक चलाने का दम नहीं है। तो आज दिखाई देता हूं कि शेरनी का शिकार कैसे किया जाता है। अरे कोई है? अरे लता, लता, अरे कहाँ मर गए सब के सब? ए भोली, ठकुराइन कहाँ है? आखिरी बार तो शिकारी के कमरे में जाते हुए देखा था। तू अंदर क्या कर रही? आपने जो बंदूक दिया था वही देने गए थे शिकारी को। बंदूक इतनी लंबी थी कि शिकारी को उसका गहराई नापने में इतना समय लग गया कि पता ही नहीं चला। ठाकुर साहब, आओ जरा, जरूरी काम है। चलिए। जब से तुम आए हो शेर तो जैसे बिल में छुप गया है। ऐसे ही होता है ठाकुर साहब, हमारा खौफ ही कुछ ऐसा है। अरे अरे आप घबराइए मत ठाकुर साहब, हम शिकार किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे हम उस शेर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं। काहे कि हम खुश नहीं रख पाते उसको। तुम तो शहर से आए हो ना, कुछ इलाज जानते हो बंतू को टाइट रखने का? ये लीजिए आपकी दवा, इससे आपकी बंदूक तनी भी रहेगी और गोलियां भी दनादन छोड़ेगी। सुन, अगर ये काम की ना तो इसका इनाम मैं तुझे अलग से दूंगा। देखिए ठाकुर साहब, वो क्या है ना कि
हर चीज में वक्त लगता है। ये दवा जरूर काम करेगी, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको पहले लोमड़ी का शिकार करना है, ऐसे नहीं कि एकदम से शेरनी पर कूद गए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ससुराल लोमड़ी कहाँ से ढूंढूं? लोमड़ी ठाकुर साहब, लोमड़ी। अरे ठाकुर साहब, कुछ काम था क्या आपको? अरे भोली, अरे भोली, कितनी भोली है तू, हैं? अरे आज तेरे साथ एक खेल खेलना है। खेल? हाँ खेल। अरे बचपन में लुक्का छुपी खेली हो ना? हाँ हाँ, हमने बहुत खेली है। वही, या घूम जा। अरे ठाकुर साहब, लगता है आप खेल भूल गए हैं। इसमें हाथ नहीं बांधते। अरे भोली, मेरे इस खेल में लुक्का छुपी के साथ गिल्ली डंडा भी खेलते हैं। इसमें आँख पर, हाथ पर पट्टी बांधते हैं, उसके बाद गिल्ली डंडा खेलते हैं। अच्छा हुआ जो पहले लोमड़ी का शिकार करने के लिए गए थे। धनाधन गोली तो नहीं चली, लेकिन जंग लगी थी, हट गई बंदूक से। अच्छा है, तो आप जाइए, अब जाकर के आराम कीजिए। शिकार तो हमें भी करना है, लेकिन इस गांव की शेरनी का नहीं, सबसे खूबसूरत हिरन का। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अब कहाँ बताया शिकारी बाबू, वो ठाकुर साहब है ना, कुएं में बाल्टी तो डाली, पर आधे रास्ते पे बाल्टी छोड़कर भाग गए। अब आप ही बताइए, कुएं से पानी निकालना तो जरूरी है ना? तो इसमें हम क्या करें? हाथ तो माहिर लगते हैं कुएं से पानी खींचने में, जरा सी रस्सी खींच दीजिए ना, वरना हमें नींद नहीं आई और हमें ना चाहते हुए उस गांव के बिरजू के पास जाना पड़ेगा। वो हमेशा हमें गांव के उस गन्नों के खेत में ले जाता है, पर इस बार हम शहर का गन्ना चपना चाहते हैं शिकारी बाबू। एक बात बोले, तुम जाओ और जा करके गांव का गन्ना चूसो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में गांव का गन्ना ही लिखा है।
सोच लीजिए, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम भी आपको कमसिन कली तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। हम भी सब जानते हैं कि कैसे उमा दीदी को देख के आपकी बंदूक तन जाती है। चल बता अब कैसे पहुंचना उस कमसिन गली तक। अरे वाह शिकारी बाबू, मानना पड़ेगा आपको, अभी अभी शिकार करके उठे हो और तुरंत ही दूसरे जानवर को झपटने की तैयारी। चल पका मत, जो पूछा है वो बता। दम देख लिया ना? बंदूक में दम तो बहुत है आपके। कल ठाकुर साहब अनाज की पूजा करते हैं। वो और लता उस जगह से 30 मिनट तक हिलते भी नहीं। अब इन 30 मिनट में तुम उस कमसिन कली को फूल बना सकते हो। देख क्या रही हो? पानी डालो हमारे ऊपर। बस हो गया, हम चलते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ पानी से नहीं, साबुन से नहलाते हैं। बोले उमा गए? आखिरी बार हम देखे थे कुएं से पानी निकल रहा था उनके। क्या? मेरा मतलब कुएं से पानी निकाल रही थी वो। हर बार प्रसाद पहले वही ग्रहण करती है, मैं जाकर लेके आता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? हमें आपके नज़दीक नहीं आना। आप बहुत शातिर शिकारी हैं, बहुत सारे शिकार किए हैं आपने। हम कुएं की वो रस्सी हैं जिसको जितना भी पत्थर पर घिसो ना उतनी सख्त होती चली जाती है।
हमें जाने दीजिए, हम अपनी जवानी आप पर बर्बाद नहीं करेंगे। सोच लो एक बार, तो जैसी हिरन की सालों की प्यास वो जैसा शिकारी ही बुझा सकता है। गुरुदेव! अरे तुम्हारे लिए नहाने की व्यवस्था है ना, बाथरूम है ना, है? काहे खुले बना रहे हो? अरे ठाकुर साहब, खुले में स्नान करने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा अच्छा, नहाओ। मैं तो बस उमा को ढूंढने के लिए आया था। प्रसाद लाए हैं आपके लिए। हमें नारियल पसंद नहीं है। अरे बुद्धू, प्रसाद को ना नहीं करते। चाहती क्या हो तुम? हम बस इतना चाहते हैं कि तुम जिंदगी भर इस शेरनी का शिकार करो। इस शेरनी ने इतना सोना इकट्ठा किया है कि तुम्हें जिंदगी में कभी किसी और का शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ठाकुर साहब का क्या होगा? ठाकुर साहब का पैर पहले से ही कब्र में लटका हुआ है और मेरे जाने के गम में उन्हें ऐसे ही हार्ट अटैक आ जाएगा। रात में आएंगे कमरे में, जवाब के साथ अपनी बंदूक तैयार रखना। तुम ठीक तो हो ना उमा? बस बहुत हो गया, बदन में आग लगी है हमारी, अब हमसे और सहन नहीं होता। कर लो हमारा शिकार, चलाओ अपनी बंदूक हम पर। उमा, ये सही वक्त नहीं है। दिन सही नहीं है तो रात तो सही रहेगी ना तुम्हारे लिए। मैं रात को आती हूँ, मन भर के शिकार करना। एक बंदूक से कितने शिकार करोगे शिकार बाबू? आज तो हमें लगता है कि कहीं शिकारी खुद शिकार ना हो जाए। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? सबसे पहले तेरा इंतजाम करूंगा। ये लीजिए ठाकुर साहब, इससे आप आज लोमड़ी का शिकार कर पाएंगे और कल से आप शेरनी के शिकार के लिए भी तैयार हो जाएंगे। पी लो। कल तुम्हें सब कुछ छोड़कर मेरे साथ जाना है, इसलिए आज पूरी रात तुम्हारा शिकार करूंगा। इसको पीने से तुम भी अच्छे से शिकार हो पाओगी। पी लो। बोली, आज फिर तेरे साथ सारी रात गिल्ली डंडा खेलूंगा। शिकारी कभी ना मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा।
डरो मत, आज मैं उस शेर का नहीं बल्कि अपनी हिरनी का शिकार करूंगा। ठाकुर, अरे उठो। तुम यहाँ अपनी बंदूक ठीक करने में लगे रह गए और वो शिकारी तुम्हारी बेटी का शिकार करके ले गया। चलो। क्या? मेरी बेटी ससुरा हरामी शिकारी। हम शिकार किए बिना यहां से नहीं जाएंगे। मेरी बेटी को खा गया।